हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। प्रॉब्लम ऑन एज आयु संबंधी लिखी प्रश्न। आप एक प्रश्न अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करने में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, आज मैं इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ। कुछ इससे पहले जो है आप कुछ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट 2-4 बातें आपको पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या है वो चीज़ें। ठीक है, मान लीजिए कोई एक बॉय है राम, ठीक है, और एक और कोई बॉय है श्याम। ठीक है, राम की मान लीजिए प्रेजेंट एज 25 ईयर्स है और श्याम जो है वो 30 ईयर्स है। प्रेजेंट एज 25 साल का राम हो गया और श्याम जो है वो 30 साल का हो गया। तो पहली चीज़ हमें यहाँ पर देख रहे हैं कुछ 2-4 बातें जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, मैं बोल रहा हूँ 5 साल के बाद, 5 साल के बाद राम की एज क्या होगी, 30 साल, और श्याम की एज क्या होगी, 35 साल। तो पहली चीज़ मैंने यहाँ समझा कि अगर आपके पेपर में क्वेश्चंस में ये लिखा हो 5 साल के बाद या 6 साल के बाद या 7 साल के बाद, तो बात, या अगर इस इंग्लिश में हम बात करें तो लेटर लिखा हो 5 ईयर्स लेटर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रेजेंट एज जो होगी, प्रेजेंट एज में आप क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जितना भी दिया हो एज, जितना भी टाइम दिया उसको आप प्लस कर देते हैं। ठीक है, इसी में एक और अगर मैं पूछूँ 5 ईयर्स, 5 साल पहले, 5 साल पहले अगर पूछ रहा हूँ तो आप क्या करेंगे, इसमें माइनस। अगर पहले की बात हो रही है, 5 साल पहले की बात हो रही है, तो आप क्या करेंगे, माइनस। आप क्या करते हैं, माइनस। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब देखिए सेकंड बात क्या है। अब देखिए यहाँ राम की एज कितनी है, 25 साल। इन दोनों के बीच में अभी कितना डिफरेंस है, 5 साल का। मतलब राम जो है श्याम से 5 साल छोटा है और श्याम जो है राम से 5 साल बड़ा है। दोनों बात एक ही है। 5 साल के बाद राम 30 साल का होता है और 5 साल के बाद श्याम 35 ईयर्स का हो जाता है। तो भी इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 साल का आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मींस इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। तो दूसरी चीज़ हमने क्या समझा यहाँ पास, जो डिफरेंस रहता है, डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। क्या रहता है, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। आप ये 2 बातों को समझ लिए होंगे अच्छे से, है ना। अब देखिए आगे थर्ड बात क्या, तीसरी बात क्या है, देखिए आगे। तो देखिए जो तीसरी बात जो है, तीसरा कॉन्सेप्ट हम क्या समझ रहे हैं कि राम 25 साल का है और श्याम कितना है, 30 ईयर्स का है। इन दोनों का अगर मैं सम करूं तो कितना आ रहा है, 55 ईयर्स। और यहाँ अगर मैं सम करूं तो 30 और 35 65 ईयर्स। तो यहाँ तो 10 का डिफरेंस आ गया। 10 कहाँ से बढ़ गया, तो देखो यहाँ 25 साल जो था तो राम कितना बढ़ा, 5 साल। राम की एज कितनी बढ़ रही है, 5 साल। और श्याम भी कितना साल बढ़ रहा है, 5 साल का बढ़ रहा है। राम की एज में 5 प्लस हो रहा है, श्याम की एज में भी 5 प्लस हो रहा है। तो ये दोनों 5 + 5 मिला के क्या बना देते हैं, 10 बना देते हैं। और यही इन दोनों का इसमें ये हो जाता है 55 + 10 ईयर्स। जो 10 ईयर्स बढ़ रहा है वो यहाँ से आता है। ठीक है, तो मतलब तीसरी चीज़ हमने देखा कि 5 साल जो है, 5 साल अगर हम आगे की बात करेंगे तो इसमें राम की एज में भी प्लस होते हैं और 5 साल जो है वो श्याम की एज में भी क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अगर मैं 5 साल पहले की बात करूँगा, 5 साल पहले की बात करूँगा तो 5 साल इसमें राम की एज में भी कम होंगे और इसकी एज में भी 5 साल कम होंगे। ठीक है, तीसरी। अब देखिए फोर्थ बात ये है कि इन दोनों का रेशियो अगर मैं लेता हूँ तो इन दोनों का रेशियो 5 से काटा, 5 5 जा और 5 6 जा। पहला रेशियो कितना आ रहा है, 5:6। पहला रेशियो कितना आ रहा है, 5:6। और दूसरा अगर मैं रेशियो ले रहा हूँ तो 5 6 जा और 5 7 जा, 6:7। पहला रेशियो आ रहा है 5:6 और दूसरा आ रहा है 6:7। इसका मतलब रेशियो क्या हो जाता है, दोनों का चेंज हो जाता है। रेशियो क्या हो जाता है, दोनों का चेंज हो जाता है। तो ये 4 बातें होती हैं। पहले कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहेगा। रेशियो क्या होता है, चेंज हो जाता है।
अगर हम 5 साल आगे की बात कर रहे हैं तो राम की एज भी 5 साल बढ़ेगी और श्याम की एज भी 5 साल बढ़ेगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि दोनों का जो योग रहता है वो यहाँ इक्वल है, तो अगर यहाँ हमने 5 साल बाद की बात कर रहे हैं तो 5 साल ये भी बढ़ेगा, 5 साल ये भी बढ़ेगा, मतलब टोटल 10 साल बढ़ जाएंगे। और अगर 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो 5 ही कम होगा, 5 ही कम होगा, तो टोटल कितने कम हो जाएंगे, 10 जो है वो 10 साल कम हो जाएंगे। अब इसके बाद सीधे अपन क्वेश्चंस में आते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन में होगा, देखिए इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है आपकी स्क्रीन में, देखिए लिखा है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। फिर लिखा है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाता है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। 5 साल के बाद देखिए 5 साल के बाद तो यहाँ भी 5 साल होगा और ये भी 5 साल बढ़ जाएगा, इनका अनुपात जो 5:6 हो जाता है, 5:6 हो जाता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस लिखा है इसको हम कैसे सॉल्व करें, एक तरीका तो वो ये कि आप पूरा डिटेल करें और दूसरा तरीका ये है कि आप इसके बीच में डिफरेंस देखें। देखिए 4 से 5 होने में कितने का डिफरेंस है, मैं इसको लेता हूँ कि 1 यूनिट का डिफरेंस है। कितने यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का। और यहाँ 5 से 6 में भी कितने का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। मेरे हिसाब से 1 यूनिट का डिफरेंस है और क्वेश्चन इसमें कितना बता रहा है, 5 यूनिट। कितना बता रहा है, 5 साल। तो यहाँ पर देखोगे 1 यूनिट, बस इतना बस करना है अपन को। 1 यूनिट जो है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमको आयु किसकी पूछी है, हमको पूछे ए की आयु कितनी है। तो 1 यूनिट 5 को, तो 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 × 5 टोटल 20 ईयर्स। ख़त्म, आपका आंसर ख़त्म। करना क्या है, बस यहाँ से डिफरेंस देखना है हमको। ये यहाँ से डिफरेंस देखना है कि 4 से 5 होने में कितना, 4 से 5 होने में कितना टाइम लगा, 1 यूनिट। 5 से 6 होने में 1 यूनिट। हमारे हिसाब से 1 यूनिट, क्वेश्चन कितना बता रहा है, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को। तो 4 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 20 को। ए की आयु कितनी आ गई, 20, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप पढ़िए, आपकी स्क्रीन में होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे से पढ़िए उसको, फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। 14:17 है प्रेजेंट एज। 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष के बाद। क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 6 साल। ये भी 6 साल बढ़ेगा और ये भी 6 साल बढ़ेगा। इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाता है। इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाता है। तो शेखर की वर्तमान आयु याद कीजिए। तो हमको शेखर की वर्तमान आयु, इसकी प्रेजेंट एज हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 6 साल के बाद कितना हो जाता है, 17:20 हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ कि 14 से 17 होने में कितना समय लगा, +3 यूनिट का समय लगा। और 17 से 20 होने में कितने का समय लगा, 3 यूनिट का समय लगा। तो 3 यूनिट यहाँ किसको बता रहा है, 6 को बता रहा है। तो यहाँ से हम 1 यूनिट निकालेंगे, कितना निकलेगा, 6/3। तो कितना निकलेगा, 2। 3 यूनिट 6, तो 1 यूनिट कितना हो गया, 2। तो 17 यूनिट कितना होगा, 17 × 2 = 34 साल। इसकी आयु आ गई, ठीक है। एक बार और देखिए, इनका अनुपात कितना था, 14:17 था। 6 साल के बाद अनुपात कितना हुआ, 17:20 हुआ। 14 से 17 होने में क्वेश्चन से बोल रहा है 6 साल लग रहे हैं। हमारे हिसाब से 14 से 17 होने में 3 यूनिट का समय लग रहा है। तो 3 यूनिट 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को। जब 1 यूनिट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 17 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 34 को। तो शेखर की जो आयु पूछी है, किसकी, शेखर की पूछी, शेखर की आयु कितनी होगी, 34 साल। प्रेजेंट एज कितनी होगी उसकी, 34 साल। देखिए अगला क्वेश्चन से देखिए, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें, आपकी स्क्रीन में होगा क्वेश्चन नंबर 3। 7 वर्ष पूर्व, अब देखिए 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था।
अब देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले आप थोड़ा सा यहाँ देखिए कि ये होता है प्रेजेंट, ये क्या होता है प्रेजेंट। जहाँ हम खड़े हैं वो हमारा क्या कहलाता है प्रेजेंट। अगर हम पहले की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं। और अगर हम बाद की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं, फ्यूचर में जा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं तो ये बीच वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या कहलाएगा प्रेजेंट, ये हमारा पास्ट है और ये हमारा फ्यूचर है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। अब देखिए क्वेश्चन से मैं क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब प्रेजेंट से यहाँ चले गए हम -7 में पहुँच गए। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा -7। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 वर्ष के बाद देखिए यहाँ से यहाँ प्रेजेंट में आएंगे, अब प्रेजेंट से आगे पूछ रहा है तो +7 ईयर्स। ठीक है, ए तथा बी की आयु का अनुपात कितना है 5:6 है, यहाँ से 7 साल। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, इसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो ये तो 7 साल पहले की आयु, यहाँ पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, आप क्वेश्चंस को एक बार और पढ़ो और समझो। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 7 साल पहले, मतलब प्रेजेंट से 7 साल पहले, 7 साल पहले आयु कितनी थी 4:5, अनुपात कितना है 4:5 है। ठीक है, तो जितनी भी आयु निकलेगी उसमें हम अगर 7 साल जोड़ेंगे तो प्रेजेंट में आएंगे। फिर बोल रहा है 7 साल बाद, मतलब प्रेजेंट से 7 साल बाद आयु कितना है, इनका जो अनुपात है 5:6 है। तो पूछ रहा है कि इसकी प्रेजेंट एज कितनी है, बी की प्रेजेंट एज कितनी है। ठीक है, अब देखो 7 साल ये भी था और 7 साल ये, तो यहाँ से यहाँ टोटल कितना हो गया 14 साल। ठीक है, हमारे हिसाब से 4 से 5 होने में कितना लगा, 1 लगा, 1 यूनिट बढ़ा। 5 से 6 होने में कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। लेकिन क्वेश्चन कितना यूनिट बोल रहा है 14 यूनिट, 14 साल बोल रहा है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 14 साल, 1 यूनिट बराबर 14 लगे साल। तो 5 यूनिट बराबर कितना हो गया, 5 × 14 बराबर कितना हो गया 70, 14×5 70 साल। ठीक है, लेकिन उसमें क्या पूछा है बी की प्रेजेंट एज, तो 7 साल पहले की एज है। तो 7 साल पहले अगर वो 70 साल का था तो अभी कितने का होगा, तो 70 में 7 ऐड करेंगे तो अभी कितने का होगा 77 ईयर्स का। ठीक है, देखो एक बार और समझाता हूँ मैं कि 7 साल पहले उनका अनुपात कितना था 4:5। प्रेजेंट में कुछ एज रही होगी, है ना। तो वो बोल रहा है कि 7 साल पहले, 7 साल प्रेजेंट से 7 साल पहले 4:5 का अनुपात था। और प्रेजेंट से बोल रहा है कि 7 साल बाद 5:6 का, प्रेजेंट में कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का गैप 7 साल है और फिर यहाँ से यहाँ तक का गैप 7 साल, तो टोटल कितना हो गया 14 साल का गैप हो गया। ठीक है, हमारे हिसाब से 4 से 5 होने में 1 यूनिट लगा, 5 से 6 यूनिट, 5 से 6 में होने में 1 यूनिट लगा। लेकिन क्वेश्चन कितना बोल रहा है 14 साल लगा, तो 1 यूनिट 14 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा 70 को। ये 7 साल पहले की आयु कितनी आ गई 70 साल आ गई। ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, 7 साल जोड़ देंगे 77 ईयर्स। ठीक है, इसको आप कॉपी करो, इसके बाद अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें, क्या लिखा है। अंजू तथा संजय की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 13:17 है। प्रेजेंट एज दिया है 13:17। ठीक है, प्रेजेंट एज 13:17। आगे लिखा है 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11:15 था। 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले की बात, तो ये भी 4 साल कम होगा और ये भी 4 साल कम होगा। इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। कितना था 11:15 था। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो रहा, पूछ रहा है कि यहाँ पास जो है वो क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कि अंजू तथा संध्या की जो प्रेजेंट एज है वो 13:17 है। 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। तो बोल रहा है कि प्रेजेंट से 6 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, यहाँ हमको निकालना है। ठीक है, देखिए आगे
13 से 11 होने में हमारे हिसाब से कितना समय लगा? 2 यूनिट का समय लगा, -2 यूनिट मान लेते हैं, 2 यूनिट। 11 से 13 या 13 से 11 होने में 2 यूनिट का समय लगा। 17 से 15 होने में भी 2 यूनिट का समय लगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन से बोल रहा है कितना? 4। ये डिफरेंस कितना है? 2 का। क्वेश्चन से बोल रहा है 4 का। देखो 2 यूनिट 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 को। 2 यूनिट 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट है और ये साल है। 2 यूनिट 4 साल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 2 को। इसको आप यूनिट भी मान सकते हो या आप डिफरेंस भी मान सकते हो, जो भी चाहो मान सकते हो, ठीक है। तो 2 यूनिट 4 को, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को, ठीक है। 1 यूनिट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पास देखो 13 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 13 दूनी 13 गुणित 2 26 और 17 गुणित 2 34 साल, ठीक है। ये प्रेजेंट एज आ गई कितनी? 26 साल और 34 साल, ठीक है। अब बोला 6 साल के बाद, तो 26 में 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 32। 26 और 6 जोड़ दिया तो 6 2 और 3 32 हो गया। इसमें 6 जोड़ दिया तो 6 4 10, 3 और 1 4, तो 32 और 40, ठीक है। अगर हमने इसको 8 काट दिया तो 8 चौके 32 और 8 पंचे 40। इसका आंसर कितना आ गया? 4:5, 4:5। तो दोनों की आयु में कितना अनुपात है? 4:5 का। कितना अनुपात है? 4:5 का। नोट करें, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। लिखा है समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात जो है 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात जो है 11:18 हो जाता है। तो इन दोनों की वर्तमान आयु में कितना अंतर है? हमको बताना है कि इन दोनों की जो एज है, प्रेजेंट एज में अंतर कितना है। तो देखो यार, 8 से 11 होने में हमारे हिसाब से कितना समय लगना चाहिए? +3 यूनिट का। और यहाँ से इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 का डिफरेंस है। या यूनिट ले लो या डिफरेंस, एक ही बात है। 8 से 11 में 3 का डिफरेंस है, 15 से 18 में भी 3 का डिफरेंस है। तो 3 जो है वो 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 3 को। तो 8 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 8 गुणित 3 24 साल। और 15 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 15 गुणित 3, तो 15 3 45 साल। 15 3 45 साल। तो 24 और 15, अब दोनों के बीच में अंतर पूछा, तो एक कितना हो गया? 45 ईयर्स और दूसरा कितना हो गया? 24 साल। तो दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया? 5 में 4 हुआ 1 और 4 में 2 गया 2। दोनों के बीच में अंतर कितना आ गया? 21 साल। ये आपका आंसर है, ठीक है। देखो इसको दूसरे टाइप से भी निकाल सकते थे। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 को। तो 8 और 15 होने में कितना अंतर है? 8 से 15 होने में कितने का अंतर है? 7 का। 8 और 15 के बीच में कितना अंतर है? 7 का। तो 1 यूनिट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 7 गुणित 3 बराबर 21 साल। यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो आप जो है इस टाइप के क्वेश्चन, इसको आप नोट करिए, फिर देखते आगे। नोट क्वेश्चंस होंगे, अगले वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। थैंक यू।